शुभम को ईशु सहाय। आज मैं आप लोग के सामने एक गवाही को रखना चाहती हूँ जो कि मेरे परिवार में हुआ है। अभी इन 2 दिनों की बात है कि मेरे हस्बैंड का जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो उस समय उस घड़ी उसका ट्रीटमेंट के दौरान तो उसका रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। तो डॉक्टर ने हमें स्पेशलिस्ट अपोलो में रेफ़र किया और वो टेस्ट के बाद ही पता चलता कि हार्ट का बीमारी है या नहीं। तो हम बहुत ही चिंतित में थे, घबराए हुए थे और हम हमेशा अपना परिवार में प्रेयर करते हैं शाम को। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और उस यूट्यूब चैनल में मैंने अपना प्रार्थना छोड़ती हूँ और अपने चैनल को ही मैं देख रही थी, अपना प्रार्थना सबको मैं सुन रही थी। तो उसी समय मेरे सामने एक वीडियो आ गया और उस वीडियो में एक सुंदर गवाही दे रही थी एक बहन, और उस गवाही को मैंने सुना और उसमें एक वचन को बोली, जो वचन लूका 10:18 में हम सब पाते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और फिलिपियो 4 जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये वचन वो बहन तो बोली कि एक लकवा के रोगी था जिसको उन्होंने उस वचन के द्वारा ही चंगा किया। वो लोग दिन रात सुबह शाम सब कोई मिल कर के उस वचन को बोलते थे, उसके लिए प्रार्थना करते थे। ऐसे करते करते वो लकवे का जो रोगी था वह कई महीनों के बाद वह उठ के खड़ा हो गया, अपने पैर पर चलने लगा, पूरा चंगा हो गया। तो इस सुंदर गवाही को जब मैंने सुना तो मैं भी उस घड़ी उस बहन का गवाही को सुनकर बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर का वचन पर इतना आशीष है, इतना ताकत है। तो मैं भी अपने मन में वही वचन को बोलने लगी। जब भी मैं काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करती थी, पर मैं अपने अंदर में उस वचन को बोलती थी कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है और उसमें जो सामर्थ्य मुझे देता है उस सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं भी सुबह शाम बोलने लगी अपने पति के लिए, और बोलते बोलते पारिवारिक प्रार्थना में भी मैं उस वचन को बोलती थी। तो मुझे एक दिन आभास आया कि मेरा पति बिल्कुल चंगा है, स्वस्थ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। अब हमें हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए, गए अपोलो में गए तो वहाँ पर बोला एडमिट होने के लिए। और मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही अपने दोनों बच्चों से बोली कि पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे हैं, इसको कुछ नहीं हुआ है, इसका रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगा जब हम लोग टेस्ट कराएंगे तब। तो दोनों बच्चों ने कुछ नहीं बोला, पर उनको विश्वास था। फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए, फिर वहाँ एडमिट हो गए। फिर रात के समय में दिन भर वो वचन को अपने मन में गुनगुनाती थी, और रात को जब मैं आंखें बंद की और वचन को अपने मन के अंदर बोल रही थी, उसी समय मुझे एक दर्शन आया कि एक आदमी आया है वाइट पहना हुआ, और उसके हाथ में क्रूस का एक माला है स्टील का, और वो आदमी अपना वो क्रूस से मेरे पति का दोनों आँखों को छुआ। तो मैं आँख खोल दी जल्दी से, फिर मैं चुपचाप हो गई, फिर वही वचन को गुनगुनाने लगी, फिर मैं सो गई। सुबह था हम लोग का टेस्ट जो करीबन 1 बजे के आसपास हुआ, और 1 बजे और टेस्ट जैसे टेस्ट रूम में वो लोग घुसाए, उसको टेस्ट किए, फिर डॉक्टर ने बुलाया और बोला सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, पूरा नॉर्मल है। इस प्रकार से वह वचन बहुत ही अद्भुत कार्य किया हमारे जीवन में। मैंने परमेश्वर को अपना दाहिने हाथ में रखा, वचन को दाहिने हाथ में रखा,
यीशु मसीह को दाहिने हाथ में रखा, विश्वास को दाहिने हाथ में रखा। मैं कुछ नहीं सोचती थी, सिर्फ जब भी मैं दूसरा कुछ सोचने लगती तो मैं अपना दाहिना हाथ को उठा देती थी और मैं याद करती थी कि इस दाहिने हाथ में वचन है, परमेश्वर है, विश्वास है, यीशु मसीह है। और वह वचन को मैंने दिन रात बोला और उस वचन के जरिए ही हमें अस्पताल जाने से पहले ही मुझे मेरा मन बोलने लगा कि बिल्कुल चंगे हैं, कुछ नहीं हुआ है, रिपोर्ट पूरा नॉर्मल ही आएगा। इस प्रकार से प्रभु का आशीष को मैंने देखा, उसके महिमा को मैंने अपने जीवन में देखा, उसका विश्वास को मैंने देखा कि हम किस प्रकार विश्वास करते हैं तो विश्वास का अच्छा प्रतिफल मिलता है। तो आज हम स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। तो मैं यही सब आप सबको अपनी गवाही के द्वारा बताना चाहती थी कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य कैसे हमारे जीवन में हुआ, उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हुआ, उसका अनुग्रह को हमने देखा और उस अनुग्रह के जरिए ही आज हम स्वस्थ हैं और विश्वास के और ज़्यादा करीब आ गए हैं। आमीन।